नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ, उस स्टॉक का नाम है आईटीसी होटल्स लिमिटेड। और आईटीसी होटल ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर पेश कर दिए हैं। और मैं बता दूँ आपको, डिस्क्लोजर रूप में मेरी फैमिली मेंबर की स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है। और जो रीसेंट ₹200 के नीचे लगातार स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इवन 190-180 के आसपास, वहाँ पे ही एक्यूमुलेशन हमने स्टार्ट किया हुआ है। और आईटीसी होटल इन द फॉर अ लॉन्ग टर्म मुझे अच्छा ज़रूर लगता है, लेकिन मैं बता दूं 2027 तक ऐसे कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट आईटीसी के पास अभी है नहीं, जिस कारण थोड़ा बहुत उसमें दबाव होगा। बट क्यों आईटीसी मुझे पसंद है होटल, आइए चर्चा करेंगे। और क्या वापस से एक बड़ा बाउंस आया है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। नंबर्स जो आपको यहाँ शो किए जाएंगे वो करोड़्स में हैं। सबसे पहले ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज 1224.27 करोड़। ये एक साल पहले मात्र 832 करोड़ था। और याद रखिएगा, इसे ईयर ऑन ईयर देखना है, ना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर। फिर हम अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखेंगे, 6.41 करोड़ है। एक साल पहले ये 7.44 करोड़ थी। तो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्योरली 1230 करोड़ रुपए के आसपास है। ठीक है, जो एक साल पहले 839.48 करोड़ थी। फिर अदर इनकम इसमें आप ऐड करोगे, 49.60 करोड़ है, जो एक साल पहले 45.41 करोड़ थी। आपकी टोटल इनकम होकर के आती है 1280.28 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले ना मात्र 884.89 करोड़ थी। ह्यूमंगस जंप है ये, आप समझिए इस चीज को। ये एक बहुत बहुत ही बड़ा जंप है। और एटलीस्ट टॉप लाइन में तो एक काफी बड़ा कमबैक करता हुआ आपको आईटीसी होटल दिखाई दे रहा है। फिर आते हैं कहां पर, एक्सपेंसेस में। देखो, कंजम्पशन ऑफ फूड और बेवरेजेस में 108 करोड़ रुपए आपने खर्चा किए हैं, जो एक साल पहले मात्र 86.49 थे। भाई, रियल एस्टेट डेवलपमेंट कॉस्ट कितना आया है आपका, 54.20 करोड़ की। पिछले 2 क्वार्टर में ये कोई भी यहाँ पे खर्चा नहीं लिखा गया है। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 203.66 करोड़ रुपए है, जो एक साल पहले 186.61 करोड़ था। आपका फाइनेंस कॉस्ट में नजर डालोगे आप, तो वो 2.19 करोड़ है, जो एक साल पहले ना 1.91 करोड़ था। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस कितना रहा है, 104.21 करोड़, जो एक साल पहले 104.8 करोड़ था। अब आते हैं कहां पर, अदर एक्सपेंसेस में 397.73 करोड़ है, जो एक साल पहले 320 करोड़ थी। और ये सबको मिलाओगे आप, तो टोटल खर्चा आपका निकल के आ रहा है 870.02 करोड़, जो एक साल पहले 699 करोड़ था। देखो, आपका धंधा भी तो बढ़ा है, तो खर्चे तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे। और फिर हम जब यहाँ देखते हैं कि आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है प्रोफेशनल, क्योंकि देखो ये प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स 411 करोड़ रुपए है, जो एक साल पहले मात्र 188 करोड़ था। आप समझ रहे हो, मोर देन 200% का जंप, मोर देन 100% का जंप है यहाँ पे। ठीक है, फिर एक्सेप्शनल आइटम यहाँ पर आप देखेंगे 84 करोड़ है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होती है आपकी 327 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले मात्र 188.16 करोड़ था। बहुत ही अच्छा जंप है। फिर हम जब ईपीएस पर नजर डालते हैं, नीचे डाइल्यूटेड ईपीएस ₹1.13 की है, जो एक साल पहले मात्र 64 पैसे की आपकी ईपीएस थी। और आईटीसी होटल ऑलरेडी बहुत ज्यादा टूट चुका है। देखो, अभी का जो स्टॉक प्राइस अगर आप देखोगे, तो मैं ये उम्मीद तो नहीं करता कि स्टॉक प्राइस कोई एकदम ही रैली कर जाएगा, होना यही चाहिए। लेकिन अगर बाजार आज थोड़ा बहुत साथ देता, तो आप देखते कि आईटीसी होटल एक बहुत ही बड़े जंप में दिखा रहा था। बट करेंटली स्टॉक दबाव में है, और कोई बहुत बड़ी रिकवरी इसके चांसेस मुझे कम लगते हैं। लेकिन हाँ, ₹180 का जो लेवल है, ये हमको जरूर देखना है। तो भाई, टॉप लाइन में शानदार जंप, बॉटम लाइन में शानदार जंप। अब आते हैं कहां पर, कि सेगमेंट वाइज नंबर किस तरह कंपनी के रहे हैं। ओके, नाउ 1 मिनट, हम नीचे चलते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहला ब्रेड एंड बटर इनका क्या है, होटल बिजनेस। 1132 करोड़ रुपए इसने आपको कमा के दिए हैं, 1132.51 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले आपने कितने कमाए थे, 822.80 करोड़ रुपए। आपका रियल एस्टेट बिजनेस बार 81.51 करोड़ कमा के दिया है। अदर्स आपका 12.88 करोड़ है, और टोटल यहाँ पे 1226 करोड़ है। और देखो, अगर आप इसे पिछले साल से भी पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे, 1006 था, तो मोर देन 20% का तो यहाँ पर आपको जंप मिल रहा है। और ईयर ऑन ईयर तो ये बहुत ही बड़ा जंप है।
फिर सेगमेंट वाइज होटल 336 दशमलव ऑलमोस्ट 80 यहाँ पे आपको प्रॉफिट दे रहा है, जो एक साल पहले ना मात्र 180.64 करोड़ था। आपका रियल एस्टेट बिजनेस 26.45 करोड़ है, जो एक साल पहले आपको लॉस दिया था 40 लाख रुपए का। तो इससे अच्छे नंबर बहुत ही कम हो सकते हैं और कंपनी ने ना एक मैं कहूँगा ज़बरदस्त शो ओवरऑल शो हमारे सामने रखा हुआ है और कुछ जानकारी यहाँ पर हमको पढ़नी है तो हम पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो और कुछ नहीं है, हमने जो भी कंसल्ट बेस की चर्चा करनी थी हमने कर ली। क्या कोई और ऊपरी स्तरों में है? तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो मैंने कहा जैसा आईटीसी होटल मैं आज बता दूं फॉर अ लॉन्गर टर्म मुझे बहुत पसंद है और एक बार ये फाइनेंशियल ईयर 2027 तक का एक बार ये पीरियड निकल जाए उसके बाद कंपनी के पास मैं बड़े प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ भी नहीं होगा। कुछ जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं आईटीसी कंप्लीशन में वो 2000 फाइनेंशियल 27 के बाद आपको ऑन अ बिगर बेस में देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अब देखना ही होगा बाजार बंद होते क्या जो गिरावट है वो बंद होती है, किस प्रकार के नंबर आते हैं। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।